नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। इस वीडियो में बात करेंगे माओवादियों द्वारा इजाद किए गए एक ऐसे खतरनाक बम के बारे जो सुरक्षा बलों के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। 2 दिन पूर्व छत्तीसगढ़ के करेगुट्टा जंगल में सुरक्षा बलों को माओवादियों के द्वारा लगाया गया एक ऐसा बम मिला जिसे देख सभी लोग चौंक गए। कई लोगों ने इस वायरल वीडियो को जरूर देखा होगा, जिसमें सुरक्षा बल के जवान एक बियर बोतल को जमीन से खोद कर निकालते हैं, जो एक खतरनाक बम था। तो चलिए जानते हैं इस बियर बम के बारे में विस्तृत रूप से। माओवादियों के द्वारा समय समय पर अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल कर बम तैयार किए जाते रहे हैं, जैसे तीर बम, कुकर बम, डायरेक्शनल बम, केन बम, टिफिन बम और कई तरह के बम माओवादियों के द्वारा बनाए जाते हैं। चूंकि आपने देखा होगा, पहले की तुलना में अब सुरक्षा बलों द्वारा आसानी से माओवादियों के द्वारा लगाए गए बमों को निष्क्रिय किया जाता है। आसानी से सुरक्षा बल के जवान डिटेक्ट कर लेते हैं बम को और जंगलों में ही विनिष्ट कर देते हैं। ऐसे में माओवादी अलग अलग तरीके से बम बनाने में जुटे हुए हैं ताकि सुरक्षा बल के जवानों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और उनके बम भी डिटेक्ट ना हो। माओवादियों के द्वारा इस तरह कांच की बोतल में काफ़ी लंबे समय से वो बम बना रहे हैं। साल 2018 का, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को कई खाली शराब की बोतल जंगलों में मिली थी। खाली बोतल के साथ कई वायर भी मिले थे। बताया जाता है कि इस तरह के बम पहली बार छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तर्रेम में मिले थे। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों इस तरह के बम अब माओवादी बना रहे हैं। तो आपको बता दें कि बम डिटेक्टर से बचने के लिए माओवादी बियर बोतल, शराब की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से कांच को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है और आसानी से सुरक्षा बल इसकी चपेट में आ सकते हैं। इस तरह बम को सिर्फ स्निफर डॉग की मदद से या फिर जवानों की सतर्कता से बचा जा सकता है। कई अधिकारियों ने बताया कि स्निफर डॉग भी एक हद तक सिर्फ कारगर है। अगर नक्सली बोतल को पूरी तरह हवा बंद कर देते हैं तो स्निपर डॉग भी इसे सूंघ नहीं सकता है। तो सोचिए ये कितना खतरनाक बम है। जब बम डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, ना डॉग भी इसे ना पकड़ पाएंगे, तो ऐसे में बड़ा नुकसान सुरक्षा बलों को पहुंच सकता है। जब इस तरह के बम को जंगलों में पाया गया, उस वक्त उसके तार पर जवानों की पहली नज़र गई थी। तब जाके पता चला कि वहाँ पर कुछ है। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, उस बियर बम को एक सीरीज में, एक लाइन में लगाया गया था, यानी कि एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश माओवादियों के द्वारा की गई थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी दिखाया था कि रोड किनारे लगे लोहे के गोलाकार आकार का इस्तेमाल माओवादियों द्वारा डायरेक्शनल बम बनाने के लिए भी किया जाता है। छत्तीसगढ़ में तो आपने ये बियर बम देख ही लिया, अब हो सकता है सारंडा में भी इस तरह के बम माओवादियों द्वारा बनाया जा सकता है। ऐसे में सुरक्षा बल के लिए एक नई चुनौती रहेगी। बियर बोतल का सहारा लेकर नक्सली प्रेशर बम बनाते हैं। जैसे ही पैर किसी का वहां पड़ा, वायर कनेक्ट होते हैं, बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। आप देखिए इस तस्वीर को, ये पश्चिम सिंहभूम जिले से 13 मार्च को सामने निकल कर आई थी तस्वीर, जहां पर सुरक्षा बलों ने माओवादियों के एक पुराने डंप को बरामद किया था। उसमें कार की 10 लगभग रिमोट पाई गई थी। साथ ही कई विस्फोट सामग्री भी उस जगह से मिले थे। अब आप सोचिए, आखिर माओवादी उन कार की रिमोट से क्या करना चाह रहे थे। जैसे कार की रिमोट से दूर से ही गाड़ी का दरवाजा खोला जा सकता है, उसी तरह हो सकता है नए तकनीक से बम बनाने की साजिश रची जा रही थी होगी। और इतने ज़्यादा कार का रिमोट जुगाड़ आखिर कहाँ से माओवादी कर रहे थे होंगे। मगर इतना तो साफ है कि माओवादी अब अलग अलग तरीके से अलग अलग जुगाड़ लगाकर बम बना रहे हैं और कई तरह के लोग जो बाहर से भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। और यही कारण है कि इस तरह से जंगलों के अंदर हर ज़रूरत की चीज़ें उन तक पहुंच जाती है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली यही चीज़ है कि जब भी एक अभियान चलता है तो सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो आईडी बम, टिफिन बम, यहाँ तक कि तीर बम का भी इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन अब नए तरीके से जिससे बम डिटेक्ट ना हो, उसके लिए अब बकायदा वो बियर बोतल, कांच की बोतल का सहारा ले रहे हैं। आपने देखा होगा पश्चिम सिंहभूम, जहां सारंडा के जंगल में सबसे ज़्यादा सुरक्षा बलों को
किसी चीज़ से अगर नुकसान पहुंचा है तो वो आईडी बम से पहुंचा है, वो भी अलग अलग तरीके के बम से। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा पाइप बम से, जो डायरेक्शनल बम होती है, जो कमांड बम होती है, जिसे दूर से वायर से कनेक्ट करके कमांड भी दिया जाता है। यानी कि सुरक्षा बलों के लिए आने वाले समय में कई चुनौतियां होंगी जंगलों के अंदर दाखिल होने के समय में, क्योंकि अगर अलग अलग तकनीक से माओवादी बम बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए भी सतर्कता उस हिसाब से ज़्यादा बरतनी होगी। क्योंकि आपने देखा होगा पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में सुरक्षा बलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। 2 जवान हाल के दिनों में ही शहीद हो गए हैं, वो भी आईडी बम की चपेट में आने के कारण। आपने देखा होगा बम के अंदर जो स्प्लिंटर लगे थे उससे भी कई जवान घायल हुए थे। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अभी के समय किसी चीज़ का है तो वो है बम से, और वो बम को किस तरीके से डिटेक्ट किया जाए, बम को कैसे विनिष्ट किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती आज भी सारंडा के जंगल में बनी हुई है। और यही कारण है कि अभियान को धीरे धीरे करके चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस इलाके में माओवादी अभी रुके हुए हैं वहाँ पर सुरक्षा बल के जवान आसानी से जा सकते हैं, लेकिन खतरा किसी चीज़ का है तो वो सिर्फ है आईडी बम का। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट अपडेट में इसी तरह की कई जानकारियां आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।